चलिए आज चर्चा करते हैं साथियों इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। व्युत्क्रम आगे इसको बोलते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, 5 नंबर का क्वेश्चन आना ही है। इससे पहले डिस्कस किया था मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। ओके, उसमें से क्वेश्चन 2 नंबर का आने वाला है, 3 का भी आ सकता है, ये 5 का फिक्स है आना। ठीक है, परफेक्ट। देखिए इसमें गलती क्या करते हैं हम, इसमें भी गलती करते हैं कि इसमें हम मोड नहीं निकालते हैं। पहले सबसे पहले आपको मोड निकालना पड़ेगा। मोड का मतलब क्या, डिटरमिनेंट ऑफ ए, सारणिक मान। सारणिक मान साथियों जीरो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, सबसे पहले इसका सारणिक मान निकालिए, जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो है तो सॉरी, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि जीरो का भाग करेंगे किसी भी संख्या में क्या आएगा, अनंत, असीमित, परफेक्ट, इनफाइनाइट। तो पहले आप सबसे पहले मॉडल निकालना चाहिए। A11, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A11? पहले का पहला, पहला रो, पहला कॉलम, ये हो गया A11। यानी कि जो हम A11 निकालेंगे उसको ढक लेंगे, करेक्ट, कवर कर लेंगे। ये ढक लिया और ये भी ढक लिया। ये 4 बचे आपके सामने, 3 -3 -4 4। अब इनकी क्रॉस मल्टीपल करते हैं आपस में। ठीक है, तो पहला होता है प्लस का, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A11? 1। तो इसका 1 है, ब्रैकेट लगा दीजिए अंदर। ये तो गायब हो गए ना आपके, ये बचे। अब क्रॉस मल्टीपल करते हैं, आपको पता ही है। -4 गुणा करेंगे 3 में, तो क्या आएगा, -12। ठीक है, और बीच में क्या लगाते हैं, रूल के अकॉर्डिंग माइनस लगाते हैं बीच में, ये रहा माइनस। ठीक है, ध्यान रखना। -4 की मल्टीपल करेंगे 3 में, माइनस के 12 आएगा। माइनस बीच में होता रूल के अकॉर्डिंग, परफेक्ट। आइए अब करेंगे क्रॉस मल्टीपल, इसकी करेंगे -4 गुणा करेंगे माइनस के 3 में, तो गुणा करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 तिया 12। क्या बचेगा, केवल प्लस का 12, और माइनस पहले से बैठे हैं आराम से, तो जैसे वैसे रहेंगे, माइनस तो ऐसे रहेगा, ये 12 आ जाएगा। पहला होता है प्लस का, अगला होता है माइनस का, फिर होता है प्लस का, माइनस। दिस इज द A12। पहला रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट क्या है, A12। ये A12 हो गया। A12 की वैल्यू क्या है, 1। किसकी हो जाएगी, माइनस की। 1 -3 -2 -4, तो -4 की मल्टीपल किस में करेंगे, 1 में, तो माइनस के 4 आएगा। बीच में होता है रूल के अकॉर्डिंग माइनस, बीच में क्या होता है, माइनस। आइए -2 की मल्टीपल किस में करेंगे, -3 में, और माइनस जैसा था वैसे ही रहेगा। A13 की वैल्यू क्या है, 3, तो किसकी हो जाएगी, प्लस की। A13 में पहला रो और लास्ट का कॉलम छुपा लेंगे, ये 4 बचेंगे। क्या बचेंगे, 4। -4 की मल्टीपल करेंगे 1 में, तो माइनस के 4 आएगा, माइनस का 4, बीच में क्या लगाते हैं, माइनस, रूल के अकॉर्डिंग। -2 के मल्टीपल करेंगे 3 में, माइनस का 6 आएगा, सुनना ध्यान से, माइनस का 6 आएगा, और माइनस पहले से बैठे हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इसमें चाहे 2 मिनट आप एक्स्ट्रा ले लें, बट अगर गलती, अगर आपका मोड ए गलत निकल गया, पूरा क्वेश्चन आगे सॉल्व अच्छे से नहीं हो पाएगा। बस हो गया काम। 1 इंटू माइनस का 24, माइनस का 1 इंटू माइनस का 10, प्लस का 3 इंटू 2, माइनस का 24, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और प्लस का 6। 10 और से 16, और ये माइनस के 24 है, तो ये ज्यादा पड़े हैं, तो जब आप 24 में 16 घटाएंगे तो 8 बचेंगे, माइनस के 8 बचेंगे आपके। ठीक है, तो मॉड इज इक्वल टू माइनस का 8। नोट कर लो भैया इसको, 60 मान आपके सामने। इसके बाद क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है। मॉड ए का मान हमारे सामने आ चुका है, आप निकालेंगे एडजॉइंट ए। जिसको पता नहीं है एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं वो सीख लें अच्छे से। एक ही क्वेश्चन में आप 3 काम सीख रहे हैं। पहला सारणिक मान कैसे निकालते हैं, दूसरा एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे, और तीसरा इनवर्स कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो मैं अलग वीडियो इसकी नहीं बना रहा हूँ, एक में हमें सारा काम खत्म कर देना है। चलिए, एडजॉइंट ए निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सुनना ध्यान से। एडजॉइंट ए का फॉर्मूला होता है कोफैक्टर। क्या, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। अब कहेंगे सर ये कोफैक्टर क्या होते हैं, आई थिंक सहखंडज बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, कैसे निकालेंगे, हमें हर एक का निकालना है। किसका निकालना, एवरी का। जैसे हमने A11 निकालेंगे, A12, A13, A21, A22, A23, सबका निकालना है। तो पहला टारगेट है कोफैक्टर निकालने का, सहखंडज निकालने का। ठीक है, तो लिख लीजिए आराम से। अब देखिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ एक।
A11, A12, A13 का मान आपके सामने निकल चुका है। लेकिन ध्यान रखना, हमें इसकी मल्टीपल नहीं करनी है, एक की मल्टीपल नहीं करनी है, -1 की मल्टीपल नहीं करनी है, 3 की मल्टीपल नहीं करनी है। तो उससे पहले क्या आंसर आया? A11 का ये रहा, -12, -12। A12 का आंसर क्या आया? -4, -6। A13 का मान क्या है? -4 +6। निकल गया, पहला काम खत्म, पहला काम खत्म। लेकिन जब हमारा इसको बोलते हैं माइनस, ठीक है, लेकिन कोफैक्टर क्या बोलता है? कोफैक्टर में चेक करना होता है, जो A11 होता है वो होता है प्लस का। कैसे होता है? इनको जोड़ो, एक और एक क्या होगा? 2, ठीक है, यानी कि इसको जोड़ो, अगर उनका जोड़ सम आता है, सम संख्या मतलब इवन नंबर आता है, तो वो प्लस का रहेगा। यानी कि जो आंसर आ रहा है ना, जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। दूसरा, इनको जोड़ो, 1 और 2 3, इसको बोलते हैं ऑड नंबर, इनको बोलते हैं विषम संख्याएं। तो जो आंसर निकल के आ रहा है ना, इससे जो आंसर निकल के, यदि वो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का है तो प्लस का। तो पहले चिन्ह लगा लेते हैं, पहला प्लस का रहेगा, दूसरा माइनस का, तीसरा प्लस का, माइनस का, प्लस का, माइनस का, प्लस का और माइनस का, ठीक है। यहां प्लस लिखने की आवश्यकता है नहीं, अगर वो माइनस का आ रहा है तो माइनस का रहेगा, प्लस का आ रहा तो प्लस का रहेगा। परफेक्ट। चलिए फटाफट, -12, -12, -24, ठीक है। देखो पहला तो आपको यहीं से मिल जाएगा, आपको अलग से मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। -4, -6, -10 और माइनस भाई सब पहले से बैठे हैं, तो क्या हो जाएंगे? +10। पॉइंट आ रहा है समझ में? आगे -4 +6, यानी कि प्लस के 2 बचेंगे, ये लो। मॉडल निकालने से आपके एक काम एक्स्ट्रा फालतू आपका पहले से हो गया। पहला A11, A12, A13 का मान आपके सामने निकल चुका है। परफेक्ट। अब हम निकालेंगे A21। A21 का मतलब क्या है? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। 4 बचे हमारे पास, क्या क्या बचे? 1, 3, -4 और -4। अब आपको पता ही है इनका मान कैसे निकालते हैं, 4 1 4 माइनस के, और बीच में लगाते हैं माइनस, और 4 दिया 12, ये माइनस प्लस प्लस के 12 हो जाएगा। क्या बचा? 8 बच गया, 12 में 4 के 8 बचा, ठीक है। ये देखिए 8 आपके सामने आ गया, ठीक है। क्या निकालना? A22 सेकंड रो, सेकंड, ध्यान रखना है, इसको रफ पे आराम से कर लेना आप। A22, 1 3 -2 -4, 1 बचा, 3 बचा, -2 बचा, माइनस के 4 बचा। निकाल लो फटाफट, क्या आएगा? -4 + 6। परफेक्ट। A22 में 1 3 -2 -4, तो आएगा ये 2, प्लस का 2 आएगा। A23 ये बचे भाई साहब के 1 1 -2 -4, क्या आएगा? -4 और प्लस के 2, तो माइनस का 2 आया, और माइनस पहले से बैठा है तो प्लस का 2 हो जाएगा। क्या बचा है? A3 ये चारों बचे आपके, क्या बचे? 1 1 1 3 3 -1 2, यस। इसमें जल्दबाजी मत करना, 2 मिनट 4 मिनट आपके एक्स्ट्रा लग सकते हैं। ओके, क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे होने वाला है फिनिश। फॉर्मूले पे आ जाइए फटाफट से, काम आपका हो गया साथियों। क्या बोलता है ये? ठीक है, कुछ नहीं है। एडजॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? कोफैक्टर का ट्रांसपोज, ठीक है। ये हमारे कोफैक्टर हो गए, -24, 10, 2, यानी कि जैसे क्रम में है वैसे ही क्रम में लिख देंगे तो कोफैक्टर बन गया। लेकिन क्या कर रहा है एडजॉइंट में? ट्रांसपोज कह रहा है। क्या कह रहा है? ट्रांसपोज, ठीक है। तो चलो मैं पहले ट्रांसपोज निकाल देता हूं, यहाँ पे इसका ये एडजॉइंट निकाल लेते हैं पहले, जिससे कि आप बिल्कुल भी गलती ना कर सकें, ठीक है। निकालो साथियों, जिस रूप में है इस रूप में लिख दोगे तो बेटा कोफैक्टर हो जाएगा। बट एडजॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? कोफैक्टर का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब जो हमारी फर्स्ट रो है उसका कॉलम बना दो। फर्स्ट रो कौन सी है? ये रही। वास्तव में आंसर कैसे आता है? -24 प्लस का 10 प्लस के 2, दिस इज कोफैक्टर। लेकिन हमें क्या निकालना है? ट्रांसपोज। इसका कॉलम बना दो कॉलम। -24 10 और 2 बन गया। फर्स्ट को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, थर्ड पंक्ति को तीसरे स्तंभ में कन्वर्ट कर चुके हैं। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है? एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। बस 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 हो गया। कितना मान है हमारा मॉड ए का मान? -8। तो क्या हो जाएगा? नीचे है तो -1/8 लिख दो, और बाकी मैट्रिक्स आपके सामने।
सो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, इसको नोट कर लीजिए। सभी प्रभुज और वैष्णवीज को मेरा बहुत बहुत नमस्कार है और गुड विशेज हैं आपके साथ। आप अच्छे से करें। जो मॉर्निंग का सेशन होता है बहुत अच्छा होता है। मॉर्निंग में आप प्रयास करें 4 बजे जगें और अपना पेन लेके बैठें, रफ लेके बैठें। उस क्वेश्चन को पहले आप देख लें, यूट्यूब से आप पढ़ लें जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। इसको पढ़ने के बाद में आप चिंतन करिए, मनन करिए और फिर प्रयास ये करिए कि केवल लॉजिक यहां से देखिए और उसको खुद सॉल्व करिए आप, और खुद सॉल्व करने के बाद में इसका आंसर मैच करिए। अगर कहीं पे कोई मिस्टेक है तो प्लीज उसे मेरे कमेंट बॉक्स में 8954396224 पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या कोई अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो आज हमने डिस्कस किया आपके सामने इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। जिन्होंने ये फर्स्ट टाइम देखा है प्लीज सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि डेली आपको लेक्चर इस पे मिलने वाले हैं। परफेक्ट। सो हमें हरा प्यार के फिर मिलेंगे, चलते चलते फिर मिलेंगे। चलते चलते जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।